वो 1 डे, तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल। क्यों कार्डिनल बोलते हैं? अच्छा, नहीं याद होता है। और अगर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। इसको बोलते हैं कार्डिनल, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनल, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। इन तीनों के बाद अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है, अगर 2 वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, अगर 3 वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है, अगर 4 वर्ड है तो चौथा का काउंट नहीं किया जाता है। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे फिर से प्रीवियस ईयर का क्लोज पैसेज। पैसेज आसान होता है, हम बार बार बोले पैसेज बहुत आसान होता है, लेकिन यही पैसेज में कितना ग्रामर जो कितना टफ यूज किया होता है ये यहाँ सीखने को मिलेगा। ठीक, आप वीडियो देखिए। आप अगर लगता है कि इस वीडियो में टाइम जा रहा है तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिए कि कैसा है क्लोज पैसेज, क्या है इसके अंदर। उसके बाद आपका समय कीमती है तो आप तभी इसमें आगे कंटिन्यू हो जब आपको लगे कि ये बेनिफिशियल है। नहीं तो आपको जहाँ बेनिफिट लगता है आप वहीं अपना, जहाँ कंफर्ट जोन आपको लगे उसमें, क्योंकि समय आपका कीमती है, नौकरी आपको लेना जरूरी है। ठीक है, तो हम मेहनत कर रहे हैं बस उन लोगों के लिए जिसको इंग्लिश में डर लगता है, और जो शुरू से सरकारी स्कूल में है जिसको इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्लोज पैसेज। 1 डे, एक दिन। देखो यहां तक आ रहा है 1 डे। 1 जो है यहां बोला है एक दिन। क्या बोला? एक दिन। अच्छा, अगर लिखा हुआ 1 डे तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल। क्यों कार्डिनल बोलते हैं? अच्छा, नहीं याद होता है। और अगर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। इसको बोलते हैं कार्डिनल, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनल, इसको शॉर्ट में लिख दिया। क्यों? क्योंकि कार्ड, अगर ताश का पत्ता अगर देखें तो लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4, कार्ड में लिखा हुआ है तो वो कार्डिनल नंबर हुआ। याद करने का ट्रिक है कि ताश क्या है? कार्ड है, और कार्ड में 1 2 3 लिखा हुआ तो वो कार्डिनल है। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये ऑर्डर बताता है, तू कौन सी, हम फर्स्ट, तू सेकेंड, तू थर्ड, तू अरे तू फोर अगली, फोर नहीं फोर्थ, तू फोर अगली, ऐसा। तो ये सब जो है इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, और इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक, याद रखिएगा, ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर के साथ अधिकतर क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्यों? तभी तो बोलते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, बोलते हैं ना। हाँ, तो याद रखिएगा ये ऑर्डिनल है, उसका कार्डिनल है, और ये ऑर्डिनल नंबर है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 1 डे से कोई मतलब नहीं है कि ये कार्डिनल है या ऑर्डिनल है। यहाँ 1 डे का मतलब है एक दिन, दिन है। अच्छा, एक चीज और, अगर दिन बोल रहे हैं तो दिन का मतलब होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। दिनों के नाम के पहले दिनों के नाम के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। दिनों के नाम के पहले क्या होता है? ऑन का प्रयोग, प्रीपोजिशन होता है। लेकिन अगर निकले कब से कब तक, तब सिंस लगेंगे। जैसे स्कूल मंडे तक बंद है, सिंस मंडे। जैसे अगर को निकले तब ऑन लगाएंगे, जैसे मंडे को तो ऑन मंडे, ट्यूसडे को ऑन ट्यूसडे। लेकिन बोले मंडे तक तब सिंस। ठीक है, तो याद रखिएगा जब को का सेंस निकले तो वो ऑन लगाना है, और तक का अगर सेंस निकले तो उसमें क्या लगाना है? सिंस। मंडे, स्कूल मंडे तक बंद है तो सिंस मंडे, मंडे तक बोल रहे हैं। मंडे को खुलेगा, ऑन मंडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिन हो गया, तो 1 डे एक दिन। अब वाइल, वाइल का कहानी इंटरेस्टिंग है कि वाइल के बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। याद रखिएगा, वाइल का हमेशा बाद कैसा वर्ब आता है? वर्ब का चौथा फॉर्म। ये बहुत बार सवाल में एरर में मिला है ये। ठीक है, क्या कि ऑन के बाद जो, वाइल के बाद जो आता है उसका मतलब भरपूर होता है। वाइल का मतलब होता है जब। वाइल का मतलब क्या होता है? जब। इसके बाद वर्ब आने वाला कैसा होता है? वर्ब का चौथा फॉर्म। तो 1 डे वाइल द मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग, एक दिन जब मजिस्ट्रेट वॉक कर रहा था। अच्छा, रहा था क्यों बोले? क्योंकि यहाँ वाज है, था और वॉकिंग रहा, तो रहा था। अब सवाल है कि ये जो है इसको बोलते द। अभी हम 1 डे के बारे में समझ गए कि 1 ऑर्डिनल नंबर है, डे एक दिन का बता रहा है। दिनों के नाम के पहले ऑन लगता है जब को का सेंस हो, और जब तक का सेंस हो तो सेंस लगता है। वाइल के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म आया, अगर तुरंत भी वर्ब हो तब भी चौथा फॉर्म आता है। ठीक, और यहाँ द। अब द क्या है? डिटर्मिनर है, जिसको हम आर्टिकल भी कह सकते हैं। आर्टिकल कितना होता है? ए है, एन है और द है। ये दोनों को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित, और द को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। ठीक, याद रखिएगा। इन तीनों के बाद अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है, अगर 2 वर्ड है
तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। अगर 3 वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। अगर 4 वर्ड है तो चौथा का काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, ये बहुत काम देता है फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज स्पेसेस में भरने में, छांटने में। ठीक है, आगे तो अब क्या हो गया, अब तो समझ गए कि द है। अब द के बाद क्या एक वर्ड है, एक वर्ड है, इसका मतलब वो क्या है, नाउन है, द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट है, उसके बाद वाज है। अच्छा ये क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हमारा क्या है, सिंगुलर। कैसे, एक चीज याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो अगर मान लेते हैं कि अगर नाउन हमारा सिंगुलर हो तो आगे सिंगुलर वर्ब, या तो सब्जेक्ट या तो नाउन, है ना। अगर नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। नहीं तो कैसे जाने कि बात सिंगुलर है या प्लूरल है, तो एक थोड़ा सा हम हर वीडियो में बताते हैं, इसमें भी लिख देते हैं, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज। इन सभी में अगर बोले कि सिंगुलर कौन है तो हम लोग बच्चे से पढ़ते हैं कि एस फॉर सिंगुलर, कुछ हो एस फॉर सिंगुलर, तो इसमें एस लगा है, एस फॉर सिंगुलर। जक्कर जक्कर में एस लगा है, उसका मतलब क्या था, एस फॉर सिंगुलर। एक और कोई छूटा है क्या, इज हो गया ना, तो ये हो गया एस फॉर सिंगुलर। तो यहाँ आ गया सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर था, मजिस्ट्रेट तो एक ही का बात है, और जितना आर्टिकल रहता है वो उतना वस्तु को बताता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वाज वॉकिंग, जब वो चल रहा था। ठीक, तो वन डे, एक दिन, वाइल द मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग मतलब जा रहा था, वॉक कर रहा था, चल रहा था, जा रहा था, कहां जा रहा था, गुजर रहा था, कहां से। अब देखते हैं कि भराएगा क्या, असाइड अ मार्केट। असाइड का मतलब होता है बगल, असाइड मतलब बगल, मार्केट, असाइड अ मार्केट, ही सॉ अ क्राउड आउटसाइड। मतलब अच्छा एक बात है, वो देखा, आगे से पता चलेगा कि हम भरना क्या है यहाँ। अगर हम आगे पढ़ेंगे तब पता चला कि वो किसको देखा, क्राउड, और क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। असाइड का मतलब अलग होता है, तो क्राउड, या क्राउड क्या है, भीड़। और ये भीड़ को कब देखेगा, जब वो मार्केट से गुजरेगा, मार्केट के द्वारा गुजरेगा तब तो। अब मार्केट से अगर अलग चला गया वो, तो फिर भीड़ कहाँ रहेगा, मार्केट में रहेगा ना। तो इसका मतलब असाइड तो ऑप्शन खत्म हो गया, असाइड का मतलब अलग होता है। असाइड मतलब क्या होता है, अलग, और असाइड मतलब अलग होता है, तो मार्केट में भीड़ होता है, और वहां जब भीड़ देख रहा है इसका मतलब मार्केट से जा रहा है, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब बच्चा ओवर, अब ओवर तो होता नहीं, ओवर एक प्रीपोजिशन है, और जब ओवर प्रीपोजिशन है तो लगता कहां है, तो मान लेते हैं कि ये एक चट्टान है, पत्थर, और उसमें अगर सटल है हम, अगर बैठल है, तो बैठल है इसका मतलब दोनों स्पर्श कर ले हैं हम, और दोनों अगर छुआल है मेरा, तो इसका मतलब है कि ये ऑन होगा। लेकिन अगर ये चट्टान है और इसके साथ अगर ऊपर कोई लटकल है, इसमें सट नहीं रहा है, तब लगेगा ओवर। ठीक, तो यहाँ से मार्केट से ऊपर कैसे रहता है। और ओवर का प्रयोग कभी हो जाता है जब पूरी दुनिया उनिया का बात करते हैं, ओवर ऑल ओवर इंडिया कह देते हैं ना, हाँ इस तरह से में कभी प्रयोग होता है। और अलॉन्ग मतलब साथ में होता है, किसी के साथ में है नहीं। ठीक, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी। अब हुआ थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी के माध्यम से जाना, जैसे थ्रू द जंगल, थ्रू द टनल, है ना, ये सभी। जैसे ट्रेन अगर गुजरता है तो टनल से गुजरा तो थ्रू लगाएंगे, क्योंकि माध्यम क्या था उसका, टनल, उसी के। पुल से अगर गुजरा है तो थ्रू द ब्रिज, क्योंकि पुल है उसका माध्यम, मतलब किसी का माध्यम, वो माध्यम नहीं तो फिर गुजरेगा कैसे। और जंगल है तो जंगल के माध्यम से जा रहा, तो वहां मार्केट से गुजर रहा ना, तो इसीलिए क्या प्रयोग करेंगे, थ्रू। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा थ्रू, आंसर। एंड वन डे, एक दिन, वाइल द मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग, जा रहा था, थ्रू अ मार्केट, कहां से गुजर रहा था, मार्केट से गुजर रहा था। अब आगे आया है ही। अब आर्टिकल अभी बताएं कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, एक वर्ड है तो नाउन है, तो एक ही वर्ड है, तो ये नाउन हो गया मार्केट। ही, वाह। अब ही किसके लिए है, मजिस्ट्रेट के लिए। ही क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, तो नाउन के जगह पर जो प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन, क्योंकि बोलते हैं प्रोनाउन, तो प्रो मतलब के जगह पर, और नाउन मतलब नाउन, तो नाउन के जगह पर जो आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो हो गया, तो ही क्या है, प्रोनाउन। और सॉ मतलब वो देखा, और सॉ हमारा क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। अब समझ में नहीं आ रहा है कि साला वर्ब का दूसरा है कि वर्ब का तीसरा है, तो याद रखेगा कि जितना भी एच का सेंटेंस है, जितना भी एच का सेंटेंस है उसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच का मतलब कौन हुआ, हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया। कौन कौन हुआ, हैव हो गया, हैज हो गया और हैड हो गया। ये सभी के साथ हमेशा वर्ब थ्री आएगा, हमेशा। एक गेट भी होता है, अधिकतर उसके साथ भी वर्ब थ्री आया करता है। ठीक, तो इसके साथ हमेशा वर्ब थ्री आता है।
ठीक है। अब सवाल कि ये वाला क्या है, सो वर्ब थ्री, हालांकि इसका तो सीन हो जाता है वर्ब थ्री, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब टू और वर्ब थ्री एकदम एक जैसा लगता है देखने में, तखनी चंदिया ना जानिए ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्ब टू, एच है ही नहीं तो इसका मतलब वर्ब टू है वो। तो वर्ब टू, ही सॉ अ क्राउड, वो एक भीड़ को देखा, आ क्या है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद अगर एक है तो इसका मतलब वो क्या है, नाउन है क्राउड। अब बोलेगा आउटसाइड, ये भी तो है, दो वर्ड हो गया, नहीं आउटसाइड बाहर को बता रहा है, आउटसाइड किसको बता रहा है, बाहर को। तो ही सॉ, अगर कोई सेंटेंस में वर्ब टू का प्रयोग किया है ना, तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो सेंटेंस आज के पहले का काम हुआ है। जैसे आई एट, मैंने खाया, आई एट इसका मतलब हम आज के पहले खाए हैं, लेकिन अगर बोले आई हैव ईटन इसका मतलब हम आज खाए, ठीक। और नहीं तो फिर पास्ट का प्रभाव भी अभी रहना चाहिए, जैसे उसका बाप मर गया इसलिए आज वो खुश है, तो इसका मतलब वो उसका बाप मरा इसलिए आज खुश है, पास्ट का प्रभाव अभी भी है तब भी है भेज लगेगा, ठीक। लेकिन अगर हाँ एक और आता है कि अगो जो सेंटेंस में लगता है ना वो अधिकतर वर्ब टू आता है, अगो जिस सेंटेंस में लगता है उसमें क्या आता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है। यहाँ अगो है नहीं, वर्ब का दूसरा कहाँ कहाँ आ सकता है वो, जैसे इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज नो टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज लो टाइम, अगर ये सब वर्ड रहा तो समझ जाना है कि वर्ब का दूसरा फॉर्म उसमें लगेगा। कौन कौन, इट इज टाइम, इट इज नो टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज लो टाइम, इफ, एज दाउ, अगर ये सब रहा तो उसके बाद वर्ब टू लगता है, सॉरी इफ नहीं एज इफ, तो इसके बाद वर्ब टू लगता है। तो ही सॉ अ क्राउड, वो भीड़ को देखा, आउटसाइड बाहर, आ, अब यहां आया आर्टिकल, हम बोले अगर एक वस्तु है तो इसका मतलब वो नाउन है, अगर दो है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है। अब खुद पहचान लीजिएगा पार्ट ऑफ स्पीच के है क्या, तो बोले अगर साले दो गो यहाँ पर वर्ड है तो दो कहले लो पढ़ाओ लो टेकला तो खोलो कि पहल का एडजेक्टिव करना दूसरा का नाउन, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है। तो किसका दुकान था, मुर्गे की दुकान, किसका दुकान, पोल्ट्री शॉप मतलब मुर्गे की दुकान। तो अब बोलेगा साला मुर्गा तो नाउन का, ये कहते हैं कि नहीं नाउन नहीं एडजेक्टिव है, तो हम बोले जो कैसा कैसी किसके का जवाब दे वो एडजेक्टिव होता है। जैसे हम बोले कलर तो ये रंग है, लेकिन बोले ब्लू कलर तो ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक। तो जो कैसा कैसी का जवाब दे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। जैसे बोले कि किसका दुकान, जवाब मिला मुर्गे की दुकान, वो गरीब है, कैसा है, गरीब है, तो ये जो गरीब है पुअर वो हमारा एडजेक्टिव है। वो अमीर है, कैसा है, अमीर है, तो अमीर जो हुआ वो क्या हुआ, एडजेक्टिव है। वो आंधर है, कैसा है, आंधर, तो आंधर क्या हुआ, एडजेक्टिव, ब्लाइंड। तो यहां हो गया। अब आके बाद दूंगा तो एडजेक्टिव हर एक नाउन है, ठीक। तो अब क्या देखा कि बाहर में देखा कि बहुत भीड़ लगा हुआ है, किसके बाहर में, मुर्गे की दुकान के बाहर। अब दूसरा में चलते हैं, वेयर इज मतलब होता है जबकि इंक्वायरी किया, जबकि इंक्वायरी नहीं। और सबसे पहले एक चीज और हम बताना भूल गए होंगे, शायद कहीं प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, इसलिए आप याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, ये इतना हिट है कि कहना नहीं है, इससे बहुत सारा कुछ क्लोज पैसेज भराएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। प्रीपोजिशन तो आप लोग जानते होंगे, ऑन, टू, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन, अपॉन, ओवर, है ना, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, चौथा फॉर्म होता है, ठीक। अब चौथा फॉर्म होता है तो सब बोलेगा साला टू भी प्रीपोजिशन, टू के बाद नहीं, लेकिन टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन कभी कभी टू के बाद आईएनजी मिल जाता है, और वो कब मिल जाता है, जब टू लगा हुआ रहता है एडजेक्टिव के साथ, जब टू लगा हुआ रहता है वर्ब के साथ, जब टू लगा हुआ रहता है किसी इडियम फ्रेज के साथ, ठीक। जैसे अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अधेर टू, ये सभी जो है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक। विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू से बहुत सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया, विथ अ व्यू टू आईएनजी लगेगा, है ना। चलिए, तो हो गया। अब यहाँ क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हुआ है, और अब भी हम बताएं कि प्रीपोजिशन के बाद चौथा फॉर्म यूज होता है, तो अब जस्ट इसको हम प्रीपोजिशन ढूंढना चालू करेंगे कि प्रीपोजिशन किस में है। ये हाउ जो है वो WH वर्ड है, कैसे किया, हाउ, है ना। तो ये WH वर्ड हो गया, खत्म हो गया। वेयर इज का मतलब होता है जबकि, और जबकि वहां कोई सेंस नहीं है कि जबकि वो पूछा, नहीं, जबकि तो हमेशा दो विरोधाभास को बता रहा है, जबकि। तो यहां बचा सो, और सो अपने साथ हमेशा दैट लिया करता, हमेशा नहीं, और सो का मतलब अगर ये आ गया ना तो सो मतलब इसलिए भी हो जाता है, इसलिए वो इंक्वायरी किया नहीं, तो इसका मतलब हमको प्रीपोजिशन ढूंढना, हाँ होगा नहीं, वेयर इज जबकि होगा नहीं, सो नहीं होगा, क्योंकि सो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सो जो है ना वो इसलिए को बताता है, और नहीं तो फिर सो अपने साथ दैट ले लेता है, ठीक। आगे, अब सो इसलिए है तो इसलिए इंक्वायरी नहीं,
ऑन इंक्वायरिंग, ऑन इंक्वायरिंग होता है पूछताछ करने के लिए हमेशा प्रयोग क्या होता है, ऑन इंक्वायरिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लगा ना, तो ऑन इंक्वायरिंग का मतलब होता है पूछताछ करना, ऐसे भी छाट सकते थे, सो हट जाएगा। ऑन इंक्वायरिंग अगर याद रहे तो ऑन इंक्वायरिंग याद रखिएगा, ऑन इंक्वायरिंग मतलब पूछताछ। ऑन इंक्वायरिंग कि व्हाट द मैटर, वो पूछा कि क्या मैटर है, अभी बोले व्हाट, हाउ, ये सब क्या है, WH वर्ड है, व्हेन, ये सब WH वर्ड है। तो व्हाट द मैटर, मैटर क्या है, व्हाट द मैटर वाज, मैटर क्या था, मैटर क्या था। अब सवाल वाज क्यों, क्योंकि सब सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए हम इसका पास्ट में प्रयोग करिए। ये द डिटर्मिनर आर्टिकल है तो मैटर हमारा नाउन हो गया, ठीक। तो कि मैटर वहां क्या था। आगे बढ़े, अब वाज फिर से सिंगुलर है क्योंकि एक मैटर का बात है, तो यहां होगी वाज कि क्या वहां मैटर था। उसके बाद अब वो वहां जाना, लर्न मतलब जानना, सीखना, वो जाना कि, वो जाना क्या कि पीजेंट, अब फिर से आर्टिकल आ गया और पीजेंट हमारा क्या हो गया, नाउन, और पीजेंट का मतलब होता क्या है, एक किसान, किसान। तो पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, अब पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, वो अचानक क्या करते थे, कुछ कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा देखते हैं। अभी हम बोले कि हैव हैज हैड जब बता रहे थे तो उसके बाद बता रहे थे कि वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, तो अगर हम इसमें भरेंगे ना तो हम तीसरा फॉर्म खोजेंगे, क्योंकि हैड है और हैड के बाद हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, और अगर हैड का वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए तो ये पिक्ड भी तीसरा है, ये भी तीसरा है, फॉलो हो गई है ना, तो सब तीसरा है, छांट लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो पूछा कि क्या मैटर था यहां पर, उसके बाद जाना, कौन जाना, वह जाना, कौन वह जाना, मजिस्ट्रेट जाना, मजिस्ट्रेट के बारे में आया ना वह। तो अब सुने हिम क्यों ना हुआ, उसे जाना, ये कौन मीनिंग है, ये तो हिंदी में भी गलत बोल रहे हैं, वो बोलता है उसे जाओ, वो 10वां क्लास वाले जो औरतियन जो रहती है 10वां क्लास जो पास रहती है ओकर हिंदी बेस हो, उसे नहीं जाना, आप खाना खाइए, ये रहता है वो लोग का हिंदी, आप खाना खाइए। फोन में बताते हैं दूसर दूसर ज्योति मौर्य जैसे बन जाते हैं सब, महिला समिति में लिखे तो नाम और ज्योति मौर्य जैसे खाना खाइए, हम निकलेंगे तो आपको फोन कर देंगे, आप आ जाइएगा, ऐसा। तो हिम तो होगा नहीं उसे। अब सी किसके लिए होता है, सी लड़की के लिए ही है, लड़की का मजिस्ट्रेट है जो, हाँ ठीक है मजिस्ट्रेट हो सकती है, लेकिन लेकिन हम बात हमेशा जब किए हैं तो ही लगाए हैं, जब ये ही लगाए तो हमको ही लगाना होगा, क्यों, क्योंकि ये बता रहे कि वो पुल्लिंग है, पुरुष है। ऐसे भी क्लोज पैसेज बनाते वक्त ये ध्यान रहे कि जो वर्ड क्लोज पैसेज में यूज हुआ है अगर वही वर्ड कहीं ऑप्शन में मिल जाए तो 90% चांस होता है कि वो आंसर होगा, 80% से ऊपर चांसेस होगा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ हिम होगा नहीं उसे। अब दे किसके लिए, प्लूरल, और लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट तो सिंगुलर है हमारा, तो फिर दे भी कट गया, और सी होता है लड़की के लिए, ये भी कट गया, और हिम उसे तो होगा नहीं, तो हो गया क्या, ही, तो इसका आंसर था ऑन, ठीक। तो हो गया ही लर्न, वो जाना। अब फिर से वर्ब टू है तो आज के पहले का कहानी है, दैट कि प्रेजेंट एक किसान जो है हैड एक्सीडेंटली, अचानक वो क्या कर दिया है, पिक्ड, एक्सीडेंटली पिक्ड अ हेवी सैक, एक उठा लिया है बोरा, इसलिए कैसे भीड़ हो जाएगा, वो बोरा उठाया, अपन उठाएगा, चिकन का एक बोरा उठा लिया, चिकन का बोरा कौन सी उठाएगा, मुर्गा बोरा में रहता है, मुर्गी तक पका के, तो पिक होगा नहीं। फील्ड भरा हुआ, तो फील्ड होगा नहीं, वो क्या किया कि पीजेंट हैड एक्सीडेंटली फील्ड अ हेवी सैक, भर दिया अचानक, मुर्गे का बोरा भर दिया, काची भर दिया, मुर्गे का बोरा मतलब मुर्गा भर दिया डंटा खा चल, ऐसा तो है नहीं। सेलेक्टेड मतलब चुना, अभी उसमें कौन चीज सेलेक्ट करेगा, बोरा में भर के चुनना कौन चीज नहीं, इसका मतलब किया क्या, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना, ड्रॉप का मतलब गिरा देना। तो आप प्रेजेंट एक किसान हैड एक्सीडेंटली अचानक ड्रॉप्ड अ हेवी सैक, एक भारी बोरा गिरा दिया था, ऑन अ चिकन, चिकन पर, मुर्गे पर, ठीक। अब ये आ हुआ हमारा डिटर्मिनर आर्टिकल, हेवी सैक। अब दो वर्ड है तो इसका मतलब पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला क्या है, नाउन है, और जब पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन हो गया, पहचानने अगर बैठे तब। ये एलवाई इंडिंग वर्ड अधिकतर क्या हुआ करता है, वो एडजेक्टिव हुआ करता है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कि ड्रॉप्ड अ हेवी सैक, क्या हो जाएगा, ड्रॉप्ड अ हेवी सैक मतलब एक भारी बोरा गिरा दिया था, हेवी मतलब भारी, कैसा भारी, दिया ना कैसा कैसी का जवाब, तो हैवी सैक गिरा दिया था ऑन अ चिकन, ऑन मतलब पर, किस पर, मुर्गे पर। अब अभी समझ में आ गया कि अभी बता रहे थे कि जब ऑन आया था प्रीपोजिशन तो वर्ब का चौथा फॉर्म आ गया नहीं, हाँ ऑन के बाद जब वर्ब आए तभी आईएनजी का फॉर्म होगा, और नहीं तो उसके बाद कोई नाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो ऑन अ चिकन, मुर्गे पर क्या किया था, भारी बोरा गिरा दिया था। अब गिरा, अच्छा भारी बोरा अगर मुर्गा पर गिरा दिए तो क्या कवर हो गया, ढक गया, ढकना कवर करना का मतलब तो उसको सेफ रखना, तो अगर भारी बोरा मुर्गा पर गिराती है तो सेफ हो गया,
कलेजी पोटा भोल्टी सब फेंका गए तो मर सब खत्म। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, कबोरा रेंग के गया होगा उसके बाद नहीं तो क्रीपिंग, कवरिंग खत्म, क्रीपिंग खत्म। क्रम्बलिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर चूर चूर हो जाना, ऐसा है क्रम्बलिंग। तो मुर्गा चूर चूर हो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्रसिंग, क्रसिंग का मतलब होता है कुचल गया, कुचला गया, वहां बोरा गिरा बस वो कुचला गया, साहब लादी पचोनी बाहर। तो अ हेवी सैक ऑन अ चिकन और क्रसिंग इट टू डेथ, और वो क्या हुआ, कुचला गया और वो मर गया। ठीक, तो अभी जो पढ़े ये सब का हम ग्रामर देखते गए, पार्ट ऑफ स्पीच देखते गए, कौन कैसा टेंस में था वो देखते गए, इसके बाद क्या लगता है वो भी देखते गए। ठीक है, तो अभी एक बार हम हिंदी बताते हैं, क्योंकि हम जब जब बताते रहते हैं तो हर वर्ड का हम बताते रहते हैं, तो हिंदी आदमी थोड़ा सा भूल जाता है कि क्या था। अब एक बार बता देते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल द मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट वॉज वॉकिंग थ्रू अ मार्केट, मार्केट से गुजर रहा था, ही सॉ, वह देखा, अ क्राउड, एक भीड़ को, आउटसाइड, बाहर में, अ पोल्ट्री शॉप, एक मुर्गे की दुकान के बाहर में एक भीड़ देखा। ऑन इंक्वायरिंग, जब पूछताछ के लिए वहां गया, व्हाट द मैटर वाज, पूछा कि वहां क्या मैटर चल रहा था। ही लर्न, वह जाना, दैट अ पीजेंट, की एक जो किसान है, हैड एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हेवी सैक, मतलब उस पर क्या किया, भारी बोरा गिरा दिया है, ऑन अ चिकन, मुर्गे पर। उसके बाद क्रसिंग इट टू डेथ, और वो मतलब दब गया, कुचल गया, और वहीं पे क्या हो गया, उसकी मौत हो गई। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से क्लोज पेशे से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वर्ड मीनिंग ग्रामर, वर्ड मीनिंग ग्रामर, ये सभी सीखे होंगे, क्या प्रीपोजिशन है, क्या एडजेक्टिव है, सबका सीखे होंगे कि इसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।